खाने के बाद भूख के मारे जोर जोर से रोने लगी। कहने का मतलब जब ज़्यादा खा लिए तो अनपच हो गया, इसलिए रोने लगी। मेरा मतलब ये है कि 70-80 साल पहले ये भारत कैसा था सभी को पता है, कोई अनजान नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। आज खाने के बाद रोने का मतलब ये है कि 80 साल 70 साल से आरक्षण लिए चले आ रहे हैं और जो आरक्षण लेकर आज सरकारी अफसर बन गए हैं और बहुत ज़्यादा व्यापार भी कर लिए हैं, लेकिन वो आरक्षण तब भी खा रहे हैं और दुखी भी हैं। और सवर्ण समाजों में बहुत सारे ऐसे हैं जो भीख मांग रहे हैं, वो जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो कर्जों से दबे, लेकिन वो सवर्ण समाज के हैं, इसलिए उनको कुछ नहीं मिलना है। आज आरक्षण के चक्कर में 90 नंबर वाला फेल और 70 नंबर वाला 60 नंबर वाला पास। 1000 फीस भर के फार्म भरेगा, वहीं वो 300 भरेगा, 500 भरेगा। वहीं वो 40 तक एज तक पढ़ेगा, वहीं वो 45-50 तक उसका बुद्धि नहीं काम करता पढ़ेगा। कहने का मतलब पढ़े लिखे सब हो गए और इतनी विडंबना चली आ रही है। और इतना ही नहीं, इतने पर भी पेट नहीं भरा, सवर्णों ने कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद यूजीसी कानून आ रहा है, फिर क्या आरक्षण के लिए मिल रहा है, तब भी उनका जी नहीं भर रहा है। ब्लेम लगाते आए हैं, मैं खुला विरोध करूंगी और बोलूंगी भी। ब्लेम यही लगता आया है कि पहले कुओं से पानी नहीं भरने देते थे, फिर क्या छुआछूत करते थे। हाँ, हम आज भी छुआछूत करते हैं। हमें अगर सरकार के सामने पेश किया जाए तो मैं आज भी कहती हूँ कि मैं छुआछूत करती हूँ। क्यों करती हूँ वो बता रही हूँ। व्यक्ति बुरा नहीं है, व्यक्ति का आचरण बुरा है। ऐसा इसलिए कि जैसे जो ब्राह्मण है या सवर्ण है या फिर आज छोटी कास्ट में भी कोई कोई साफ सुथरे हो गए हैं, अंडे नहीं खा रहे, मांस नहीं खा रहे, मदिरा नहीं पी रहे हैं, छोटे में भी हैं। तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, जाति बटी है पर व्यक्ति स्वतंत्र है। व्यक्ति कैसे स्वतंत्र है? स्वतंत्रता सबको बराबर मिली है, अपनी अपनी टाइटल लगाकर, जातियां लगाकर सब अपने अपने घरों में आज़ाद हैं। अपने घर में, अपने जीवन में, अपने खाने में सब आज़ाद हैं। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। उसके ऊपर से विडंबना ये है कि सरकारी आरक्षण लाद दिया गया है। सरकारी आरक्षण लबालब लदा हुआ है पढ़ने में, मार्क्स में, एज में। फिर उसके बाद उन्हें जाति सूचक शब्द भी घाव लगाता है। अरे तुम हमें 10 बार जाति सूचक शब्द कह रहे, मैं तो कह रही सबको बराबर कर दो, सब आज़ाद है, जिसकी मर्जी जिसका छुआ खाएगा, जिसकी मर्जी नहीं खाएगा। अपने घर में सब आज़ाद हैं। बहुत सारे लोग अभी गरीब पड़े हैं, सवर्णों में भी बहुत सारे अमीर हो गए, SC ST में सारा कानून बराबर होना चाहिए। ये सही बात है, पेट ज़्यादा भर गया था, पाप का घड़ा भर गया था, इसलिए ऐसा मती हो गया। क्योंकि अब केवल गरीब और अमीर दो ही तबके के लोग होने चाहिए, है ना। और अच्छा, इतने पे भी दर्द नहीं भर रहा है तो बराबर करो, हमारी मर्जी, हम खाएंगे नहीं खाएंगे। रही बात छुआछूत की, तो जो भैया मांस मदिरा और गंदी चीज़ खाएगा, हम उसका छुआ नहीं खाएंगे, चाहे वो हमारे घर का ही क्यों ना हो। तो यही सदियों से वो कर रहे थे। वो 10 दिन नहीं नहा रहे थे, वो 50 दिन नहीं नहा रहे थे। वो भी तो गौर करो, वो वैसे ही लपेट लपाट के खा लेते थे, वो स्वच्छता नहीं रखते थे, इसीलिए उन्हें दूर रखा जाता था। तो उनको जड़ बन गया है कि हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। तो ये भी तो देखते, अगर माँ बाप बड़े हैं, माँ बाप पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, मलिकाना निभाते हैं, वैसे ही जो सवर्ण थे तो वो जब लड़ाइयाँ होती थी तो अपने 16 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे बलिदान कर देते थे, अपने भूखे रह लेते थे, अपने प्रजा को खिलाते थे। जब ये प्रजा की बुद्धि कहाँ थी? ये बात उसको दिखाई नहीं आती। मैं तो सरकार से एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि सभी को बराबर आरक्षण दो, सभी को बराबर कानून दो, सब अपने अपने घरों में आज़ाद हैं। जिसकी मर्जी जिसकी छुआ खाएगा, जिसकी मर्जी नहीं खाएगा, जो मैला खाएगा वो हमसे दूर रहेगा। हमें इस प्रकार से किसी प्रकार का डर और भय नहीं है, क्योंकि आज देश आज़ाद है, सब आज़ाद हैं, अपने अपने जीवन में सब आज़ाद हैं। सभी को बराबर का दर्जा दीजिए,
सभी को बराबरी मिलनी चाहिए। हाँ, रही बात जो सच में वंचित हैं, जो सच में गरीब हैं, सच में भूखे मर रहे हैं, वो चाहे जिस भी कैटेगरी के आते हों, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। मेरी ये वीडियो अगर एक भी व्यक्ति सुन रहा हो, अगर उसे दिल को छुए तो वो ज़रूर से ज़रूर शेयर करे, क्योंकि इतना समाज बदल चुका है, लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मतलब एक हिंदुस्तान में रहकर जो ऊंचे तबके के हैं वो हिंदुस्तान बात कर रहे हैं, हिंदुस्तानी कह रहे हैं, और जो नीचे वाले वो कह रहे हैं ब्राह्मण, हम एसटी, वो छुआछूत ये और वो। मतलब कि जब इसी में इतनी बंटवारा है तो भला देश क्या करेगा, और देश के लिए क्या करेंगे ये देश के लिए क्या करेंगे। जहाँ सेना में हो गया या जहाँ क्रिकेट में या जहाँ मरने की बारी आती तो वहाँ इन्हें बिना आरक्षण का नौकरी नहीं दे दिया गया कि आगे खड़े हो जाएं और यही लड़ लें। वहाँ आरक्षण नहीं है कोई कि 30 नंबर वाले जाके गोली खा लें सीने पर, नहीं, वहाँ तो आरक्षण ख़त्म है। तो ज़रा सा समझने की ज़रूरत है। सभी समझदार हैं, सरकार भी समझदार है, बहुत सोच समझ कर उसे कानून लाना चाहिए ताकि इस देश में भगदड़ ना हो, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि जिसे भी दिक्कत आएगी उठ के खड़ा होगा। अभी तो हम कम खड़े हुए हैं और बहुत विचारणीय बात, बहुत विचारणीय समय, बहुत दुर्लभ समय भारत देश में आ गया है, क्योंकि जिसको मन कर रहा काकरोच बन जा रहा है, जिसको मन कर रहा टिड्डा बन जा रहा है, जिसको मन कर रहा जो योई बन के खड़ा हो जा रहा है, उसे कुछ मालूम नहीं है कि क्या करना है। हाँ, शिक्षा के लिए तुम मांग रहे थे, हम भी उसी शिक्षा से पीड़ित हैं, हमें भी मांगना आता है लेकिन बदतमीजी नहीं आती है। तो मेरे इस वीडियो को जो भी सुन रहे हो, प्लीज़ अगर समझ में आए तो शेयर करें, सरकार तक पहुंचाएं।